नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। वैसे तो आप सभी ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे एफिलिएट मार्केटिंग के कि एफिलिएट मार्केटिंग करो और करोड़ों रुपए छापो, लाखों रुपए छापो, डेली पैसिव इनकम, बहुत सारी चीजें। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना तो मैं बिल्कुल पक्का कह सकता हूं कहीं ना कहीं आप इसमें फेल हुए हो या आप कोई नई चीज सीखना चाहते हो। तो अगर आपने क्लिक कर ही लिया है तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल में एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। जैसा कि आप सब कुछ लोगों को पता होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा। और आपको आज ऐसी बातें मैं यहां पर बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड। देखिए, वीडियो तो बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो कोई नहीं बताता। मतलब आपने भी ट्राई किया होगा कुछ भी लिंक कहीं पे डाल के, बहुत सारे, और यूट्यूब पे आप देखते होंगे कि वो ये लिंक शेयर कर दो और ये वेबसाइट पे शेयर कर दो, यूएस में भेज, यूएस के प्रोडक्ट सेल करो, बड़ी कमाई हो रही है, डॉलर में कमाई हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब तक आप सही स्ट्रेटजी, सही प्लान और सही तरीके से काम नहीं करते हैं तब तक आप एक रुपए उसमें नहीं कमा सकते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कोई इजी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने कोई लिंक फेसबुक में अपने शेयर कर दिया, कोई प्रोडक्ट एकदम से किसी ने खरीद लिया, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग, देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग अगर बात करें, सिंपल है। कोई कंपनी या कोई सर्विसेज आप जब किसी लिंक को शेयर करते हो, ऑनलाइन शेयर करते हो लोगों को, और जब उस लिंक के थ्रू कोई परचेज करता है, कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, कोई सर्विस परचेज करता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विस हो सकती है, उसके थ्रू क्या होता है, आपको कुछ कमीशन यहां पर मिल जाता है। तो इसको ही हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। वैसे एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको मैं सिंपल भाषा में यहाँ पे बताऊं कैसे ये काम करता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग काम कैसे करता है। आपके पास में सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, आप अपना जो भी आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है, जो कुछ भी आपने बनाया हुआ है, आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया है, आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर काम कर रहे हैं, आप ट्विटर पर काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर काम करते हैं। आप क्या करते हैं, एफिलिएट लिंक, मतलब जो भी एफिलिएट प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है उसका एफिलिएट लिंक लेते हैं और वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं, सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। लोग, आपकी जो ऑडियंस है, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं कोई लिंक शेयर करता हूं, आप मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर उस लिंक के थ्रू, जो मैं लिंक यहां पर शेयर करूंगा, उसके थ्रू अगर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करते हैं तो क्या होता है, आप उस स्टोर, मतलब वही चीज है, प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें जो भी कीमत होती है उससे कुछ कमीशन जो होता है वो आपको मिलता है। तो बेसिकली बड़ी इजी चीज है कि एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे कंटिन्यू काम करता रहता है। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजों का है। एक तो सेलर को, जो कंपनीज हैं या उनको सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताऊं क्या होता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उनकी फ्री में मार्केटिंग हो रही होती है। मान लीजिए आपने कोई लिंक शेयर किया, ठीक है, और बायर ने क्लिक किया, मतलब कोई खरीदने वाला होगा, उसने क्लिक किया, अगर वो नहीं भी खरीदेगा तो एटलीस्ट उस प्रोडक्ट को देख तो लेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, फ्री में मार्केटिंग होती है, कंपनी की कुछ भी इसमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। तो इसीलिए कंपनियां जो हैं एफिलिएट प्रोग्राम इस समय अपना रही हैं। आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट है, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां एफिलिएट जो हैं वो अपना रही है। इवन छोटी मोटी कंपनियां भी इस समय एफिलिएट प्रोग्राम यहां पर चला रही हैं। अब बात करते हैं सर कि जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के फायदे, पहला है फ्री या कम लागत में स्टार्ट कर सकते हैं। सर कुछ भी इसमें लागत नहीं आती, फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अच्छी वेबसाइट या अपना कुछ उसमें लगाना चाहें, स्पेशली वेबसाइट जैसे ई कॉमर्स है या ऐसी कोई वेबसाइट, खुद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद की वेबसाइट बनाते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड और उस पर खुद के जो एफिलिएट लिंक लगाते हैं, एफिलिएट प्रोडक्ट लगाते हैं,
फिर सेल करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत लागत आ सकती है। बाकी कुछ भी इसमें नहीं आता आपको, सिर्फ अकाउंट आप जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इस समय एफिलिएट प्रोग्राम करा रही हैं। तो आप इसमें फ्री में स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी पैसा नहीं लगता, ठीक है। दूसरी बात क्या है, लो रिस्क और बेहतर रिटर्न्स। भाई लो रिस्क कैसे लो रिस्क है? देखिए, कंपनी का प्रोडक्ट मान लीजिए किसी आपने कोई लिंक शेयर किया और किसी कस्टमर ने परचेज कर लिया, अब क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, डिफेक्ट आ गया, कुछ क्वालिटी इश्यूज है, तो आपके सिर पे कुछ नहीं फूटेगा, डायरेक्टली कंपनी के ऊपर फूटेगा जाके कि प्रोडक्ट खराब है। कुछ भी कस्टमर सर्विस कुछ भी होगा वो कंपनी के सिर पे फूटेगा, आपके सिर पे कुछ नहीं आएगा। तो सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे लो रिस्क है, और रिटर्न्स तो आपको पता ही है, फिर पैसे तो आपके बन ही गए हैं, आपको क्या करना है, कुछ भी हो उसमें, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा यहाँ पे लो रिस्क और बेहतरीन रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं। फिर क्या है, बेहतरीन पैसिव इनकम सोर्स। अब पैसिव इनकम सोर्स उनके लिए है जो वेबसाइट वगैरह बना के यहाँ पे अच्छे से थोड़े बहुत पैसे लगा के अपना उस पर सेट कर देते हैं एक बार, और रेगुलरली जैसे जैसे, अब जैसे मान लीजिए कैसे पैसिव इनकम हो गया, आपने कोई वेबसाइट बनाई, उस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है, उस पर आप सो रहे हो लेकिन वेबसाइट तो आपकी चल रही है, तो उस पर क्लिक हो रहे हैं, कोई रात में परचेज कर रहा है, कोई दिन में परचेज कर रहा है, आप अपनी जगह पे बैठे हो, लेकिन आपकी जो सेल है वो हो रही है। तो एक पैसिव इनकम ऐसे ये सोर्स यहाँ पे बन सकता है। फिर है, कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी चुनो, आजादी है, कोई भी प्रोडक्ट या कंपनी आप चुन सकते हो, अपनी जो भी प्लेटफॉर्म है अपने अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो। कुछ भी आप यूट्यूब पे काम करना चाहो, यूट्यूब पे फ्लिपकार्ट का अगर आप शेयर करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे अमेजोन का करना चाहो, इंस्टाग्राम पे अमेजोन का करना चाहो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर चूज कर सकते हो। किसी अनुभव की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस, कोई डिग्री या ऐसी चीज जरूरत नहीं है, बस जरूरत है आपको थोड़े से नॉलेज की। मतलब कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रिटर्न में नहीं चाहिए, कोई कंपनी नहीं मांगती कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, कंपनी सिर्फ इतना मांगती है कि आपके पास वेबसाइट है, ब्लॉग है या सोशल मीडिया है, किस पर आप करोगे उसकी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए होती है, ठीक है। खुद कोई मार्केटिंग मटेरियल यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, कुछ भी मार्केटिंग मटेरियल आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। मतलब पोस्टर डिजाइन करना, ये ग्राफिक डिजाइनिंग, फलाना डिमकाना, फ्लेयर और लिंक जनरेशन करवाना, सारा का सारा आपको कंपनी, आपने देखा होगा जो लोग करते हैं अमेजोन वगैरह पे, उसके ऑलरेडी ऐसे लिंक होते हैं, कई सारे बैनर, ये फलाना सब कुछ आपको मिलता है। तो ऐसा कोई मार्केटिंग मटेरियल आपको यहाँ पर नहीं बनाना होता। अब बात आ जाती है, मैंने आपको फायदे तो यहाँ पे गिनवा दिए, अभी मैं आपको नुकसान भी बताऊंगा, नुकसान क्या है और आपको अगर आप कर रहे हो तो क्यों नहीं हो रही, और बहुत ऐसी सारी चीजें जो लोग गलती करते हैं। अब बात आती है, मैंने आपको ये भी बता दिया, अब बात आती है कि आपको स्टार्ट कैसे करना। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेप 1, प्लेटफॉर्म चुने। देखिए, प्लेटफॉर्म का मतलब यहां पे क्या है, सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म आपको अपने हिसाब से चुनना है। आपको किस टाइप की नॉलेज है, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यहां पर लोग क्या है फेल हो जाते हैं। आपको सबसे अच्छा नॉलेज किस प्लेटफॉर्म का है, हो सकता है कुछ लोग यूट्यूब पे उनको अच्छी नॉलेज हो, कुछ लोगों को लिंक्डइन की अच्छी नॉलेज हो, कुछ लोगों को इंस्टाग्राम की अच्छी नॉलेज हो। तो आपको प्लेटफॉर्म सबसे पहले अच्छा सा चूज करना है, अच्छा सा, अब अच्छा मतलब नॉलेज हो गई और प्लस अच्छा प्लेटफॉर्म चूज करना। अब ऐसा नहीं कुछ भी आपने फालतू का प्लेटफॉर्म यहाँ पे ले लिया और उस पर आप मेहनत कर रहे हो और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। तो प्लेटफॉर्म भी आपको अच्छे से यहाँ पे चुनना है कि रिलायबल है, अच्छा उस पे जो सोर्स है, मतलब ऑडियंस किस हिसाब से उस पर आती है, रीच कितनी है, इन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ आलतू फालतू प्लेटफॉर्म ले लेते हैं और उस पर काम करते हैं, तो उससे भी कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलना है, क्योंकि थोड़े दिनों बाद वो बर्बाद हो जाना है और आपने जो मेहनत करी है वो खराब हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। फिर है स्टेप 2, नीश आपको चुननी है और कंटेंट बनाना है। नीश बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहीं पर आके लोग क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल, बहुत सारे आप लोग भी ऐसा करते होंगे, आपका फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक पेज है, कुछ भी है, ठीक है, आपने क्या किया, कुछ भी कोई भी लिंक उठा के आपने फेसबुक ग्रुप पे डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया।
आप लगातार लिंक डाले जा रहे हो और फेसबुक ने, अब तो फेसबुक में ऐसा फीचर है वो ब्लॉक कर देता है अगर आपने ज़्यादा लिंक वगैरह उसमें शेयर करे, ठीक है। तो आपको निश आपकी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग चुननी है। जो भी देखिए, आपने मान लीजिए कि कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और एफिलिएट मार्केटिंग कोई ऐसा नहीं कि आपने आज यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आज इंस्टाग्राम पेज बनाया, आज फेसबुक पेज बनाया और बस लिंक आप डालने लगे तो वो एकदम बिकने लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगर आपने शुरुआती में ऐसे करना स्टार्ट कर दिया तो जितने लोग भी आपसे जुड़े हैं सिर्फ उनके माइंड में ये इंडिकेशन जाएगा कि आप यहाँ पर कोई वैल्यू देने नहीं आए हो, कोई चीज बताने नहीं आए हो, लोगों को हेल्प कर रहे नहीं हो, सिर्फ क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो। लोग सब होशियार है, सबको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, ये लिंक कहाँ से आया, इससे क्या होगा। 99% लोगों को ये चीज पता रहती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो ये लोग मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो आपको ज्यादातर वीडियोस में नहीं मिलेगी। लोग वीडियो तो बना देते हैं ये लाखों करोड़ों कमाने के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो और ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, नीश चूज करना और ये सारी चीजें, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से 1-2 महीने में सब कुछ करने लगे, जी नहीं। इसमें आपको 6 महीने भी लग सकते हैं, इसमें साल भर भी लग सकता है। इसमें आपको जो आपकी ऑडियंस है उसको सबसे पहले आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप अपना नीश जो है उसको अच्छे से चूज करो। आपको अगर एजुकेशन की नॉलेज है तो आप एजुकेशन की नीश चूज करो। एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनको सेल करो। एजुकेशन से रिलेटेड पहले प्लेटफॉर्म चूज करो, फिर नीश चूज करो। और लोगों का जो एक ट्रस्ट होता है ना आपसे के साथ में, जो जुड़ रहे हैं लोग, जो जुड़ेंगे, जो भी ऑडियंस है, पहले आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करो। आप क्या उनको वैल्यू दे रहे हो, उनकी हेल्प कैसे कर रहे हो। जब आप इस हिसाब से कंटेंट बनाओगे, जब लोगों की हेल्प करोगे, जब इंगेजमेंट बढ़ेगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, तब कहीं जाके आप एलिजिबल हो पाओगे एफिलिएट मार्केटिंग पे। और ये जो चीज है ना, ये मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, वहां पे कोई नहीं बताता, बोलते बस आप ये चैनल बनाओ और ये इस पे जाओ और लिंक शेयर करो अमेजोन का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और बहुत सारे जो लोग हैं यहीं पे फेल हो जाते हैं। तो सब इसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें देखिए, लोगों का विश्वास जीतने, एक यूट्यूब चैनल खोलने में आपको शायद 5 मिनट लगे, आपको इंस्टाग्राम पेज बनाने में 5 मिनट लगे, फेसबुक पेज बनाने में 5 मिनट लगे, लेकिन जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनका विश्वास जीतने में आपको सालों लग सकते हैं, आपको बहुत टाइम लग सकता है। फिर उसके बाद में कहीं एफिलिएट प्रोग्राम आता है। एफिलिएट, अब बहुत लोग क्या करते हैं, 1 महीने हुआ नहीं है और तुरंत ही प्रोडक्ट रिव्यू और ऐप वगैरह इंस्टॉल करवाने लगते हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हो ना, तो अगर मान लीजिए आपने 1-2 लोगों ने खरीद भी लिया तो 2-3 हजार रुपए का आप क्या करोगे, ये सोचो ना। आप थोड़ा सा बड़ा सोचो। पहले अपनी ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कराओ, उनका विश्वास जीतो, उनको पहले वैल्यू प्रोवाइड कराओ। आप अब वैल्यू कैसे जाएगी, अगर आप अपनी निश चूज करके आप बैठोगे। निश का मतलब क्या है, निश का मतलब ये है जिस चीज में आपको नॉलेज हो। जरूरी नहीं कि आपको एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको जिस चीज में रुचि हो, जिस चीज को आप अच्छे से बता पाते हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा हेल्थ से रिलेटेड है, वो पहले क्या करते हैं, अच्छे से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो सारी चीजें बताते हैं, पहले अपने जो उनकी ऑडियंस है उनको वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं, उनको सही जानकारी देते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। फिर उसके बाद में कहीं एफिलिएट प्रोग्राम, ये सारी चीजें उनको ज्वाइन करवाते हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग, 99% लोग नहीं करते हैं। वो ये बस सोचते हैं बस बनाओ बेचो, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात करते हैं एफिलिएट प्रोग्राम। उसके बाद आपको ज्वाइन करना है एफिलिएट प्रोग्राम। फिर आपको क्या करना है, ट्रैफिक बढ़ाना है धीरे धीरे। अब ट्रैफिक, अगर ट्रैफिक ही नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपकी सेल नहीं होगी, कम सेल होगी तो भी आप निराश हो जाओगे। और लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से सजेस्ट करूंगा, अपनी ऑडियंस को हमेशा आप वैल्यू दो। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी सर्विस, कोई भी ऐसी चीज भूल के भी मत उनको सजेस्ट करो, भूल के भी मत ऐसी चीजें दो जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है, जो दूसरों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज सेल करी कि आपको पता ही है इस समय कितना फ्रॉड या ऐसी चीजें चल रही है, तो भूल के भी ऐसी चीज मत करो। क्योंकि अगर आप एक बार फंसे, गलती से भी एक बार फंसे ना, तो आपका यूट्यूब चैनल, आपका इंस्टाग्राम पेज,
इवन आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल भी मत करिए। हमेशा दूसरों की जगह पे अपने आप को रख के सोचिए कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो कि आपका नुकसान होगा इससे। तो मतलब लालच में मत पड़िए। जो सही चीजें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो सही चीजें हैं वो रिकमेंड कीजिए लोगों को, और लोगों का विश्वास ताकि आप पे बना रहे और आपकी जो सेल है वो धीरे धीरे होती रहे। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये बताई है, और यही पॉइंट्स हैं जो बहुत सारे लोग नहीं फॉलो करते। और सबसे बड़ी गंदी चीज ये है, लोग जल्दी चाहते हैं ये सारी चीजें, ये एफिलिएट मार्केटिंग बड़ी जल्दी चाहते हैं कि बस अब मैंने आज स्टार्ट किया तो आज ही हो जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूं आप कमा लोगे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, बस इससे ज्यादा आप नहीं कमा पाओगे। आगे अगर आप ये सोच रहे हो कि लाखों रुपए कमा लो, बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। एफिलिएट मार्केटिंग इस हिसाब से आपको स्टार्ट करनी है, और जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये आपको जरूर ध्यान में रखनी है। और इसके साथ जब आप ये स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, और एक दिन आप भी लाखों रुपए कमा सकते हो। आई होप जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं वो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां ना करें। और ऐसे वैल्यूएबल जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।